बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 अगस्त है, पीर का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये वाक़या तमाम लोगों को पता है और ये वाक़या है कराची के नौजवान मीर रज़ा अली के जो है वो कत्ल या ख़ुदकुशी के मामले को लेकर। इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो कुछ जो है मोबाइल का फोरेंसिक हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़िंदगी के जो आखिरी 20 मिनट्स थे उसमें क्या कुछ हुआ उसकी ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ीद भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिन्होंने केस को जो है वो कोई और रंग दे दिया है, कोई और रुख पे जाता हुआ केस नज़र आ रहा है। पुलिस और जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस मामले को लेकर अब क्या बात कर रहे हैं, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में डेवलपमेंट्स जो आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने इसके ऊपर जो पिछली वीडियो की थी उसके बाद जो कुछ सामने आया कोशिश करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने जो है नौजवान ताजर मीर रज़ा अली के अगवा और कत्ल के वाक़े की तहकीकात के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी थी और इसमें जी खसूसी टीम का सरबराह एसएसपी आई.यू. समीउल्लाह सोमरो को मुकर्रर किया गया और जारी करदा जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक इस खसूसी टीम में एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन जो है जोन 1 मोहम्मद उस्मान सदोज़ई शामिल हैं। ये सब जो है हुआ इसको लेकर। अच्छा, ये जो तहकीकाती टीम है इन्होंने पहले जो है घर का दौरा किया आज और घर में जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है इसी टीम ने फिर जो तहकीकाती टीम है इन्होंने फिर दौरा किया जाए वक़ुआ का, वहाँ पे जो मज़ीद चीज़ें थी वो भी देखी और उसके बाद जो है ये टीम अब अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करेगी, बयानात करेगी, वो सारी चीज़ें जो है ये इसका काम होगा, मैंडेट होगा। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर हाई लेवल के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जो मोबाइल फ़ोन है वो मिल गया था, आपको बता दिया हमने पिछली वीडियो में। और ये जो टास्क दिया गया है इस टीम को कराची रेंज के किसी भी अफसर की फ़ौरी मदद तलब करने की इसको मुकम्मल अख्तियारात हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो टीम है ये करकर्दगी रिपोर्ट पेश करेगी। अगली डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक मशकूक सीसीटीवी फुटेज इस दौरान सामने आई है। बाकी सीसीटीवी फुटेजेस हम आपको बता चुके हैं कि उसकी जो दुकान है उससे असना लिया था, जो गार्ड का वो लिया, फिर घर आया। उसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जी एक आल्टो आई, उसमें बैठ के वो गया। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन और 22 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और ये लाश मिलने के मकाम की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और तकरीबन पुलिस ये बता रही है कि 22 सेकंड तक इस मकाम पर खड़ी रही और जो है मखसूस वीरान जगह जो है ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ से ये लाश मिली थी। और 29 जुलाई की रात 3:36 पर गुलिस्तान जोहर के एक वीरान मकाम पर एक मशकूक मोटरसाइकिल आकर रुकी। ये मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक इस मखसूस जगह पर खड़ी रही। तफ्तीशी ज़राए का यह दावा है कि मकतूल मीर रज़ा अली की लाश इसी 22 सेकंड के दौरान कह रहे हैं तफ्तीशी ज़राए कि वहाँ पर फेंकी गई और अल सुबह वहाँ से लाश बरामद हुई। ज़राए को ये भी शुबा है कि मुलज़मान ने लाश के साथ ही पिस्तौल का जो होल्स्टर मिला था, हमने आपको बताया था कवर, वो भी वहाँ फेंका। और एक और फुटेज जो पहले आई थी दफ्तर या दुकान की जहाँ से असला इस खुद लेकर गया था, वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये आबिद नामी इसका सिक्योरिटी गार्ड था जिसका ये असला था। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे हैरान कुन है वो ये है कि होल्स्टर मिल गया, मोबाइल फ़ोन मिल गया, जो मज़दूर थे आसपास जो काम करते हैं उनसे मिल गया। इस लाश की इतला नर्सरी वहाँ पे एक मौजूद है, उसके जो बंदा है उसने दी और उसका बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो लेकिन हैरान कुन चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो ये था कि इसका पिस्तौल अभी तक नहीं मिल सका जो जिससे फ़ायर हुआ। 30 बोर ये पिस्तौल बताया जाता है और जो बॉडी मिली थी उसमें ये था कि ये सामने से गोली चली हुई है। पुलिस कहती है पीछे या सामने से भी वो इसको देख रहे हैं, लेकिन गन पाउडर मौजूद है। गन पाउडर मौजूद होने का मकसद ये होता है कि जो फायर किया गया है वो पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल जो है वो ऊपर रख कर फायर किया गया है, तो इस वजह से गन पाउडर भी लगता है। तो ये सूरत हाल भी जो है वो सामने आई। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अभी तक पुलिस इसका कोई एक नतीजा नहीं निकाल सकी कि जी ये किसी ने मारा है या अपनी जान ली है, ये डिपेंड्स। अभी पुलिस इसके सामने जो है इसके हवाले से कोई ख़ास इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ देने से जो है वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर रही। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस में मिली हैं उसमें जो है सामने ये आया वाज़े तौर पे कि ये 28 और 29 जुलाई की जो रात है इसमें 3 बजे जो है तकरीबन 3:30 बजे मीर रज़ा जो है भादराबाद चुरंगी पर अपनी दुकान गया और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल निकाला। उसके बाद ये घर आया।
पिस्टल, वो जो गाड़ी एक नज़र आ रही है जिसमें ये बैठता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ये घर आया और घर रवानगी से कबल, जब ये घर से वहाँ से दोबारा रवाना हुआ, उससे कबल ये चीज़ सामने आई है कि जी मीर रज़ा जो है वो अपने घर के अंदर अपनी गाड़ी छोड़ गया, जो गाड़ी वहाँ वो ले गया था पिस्टल उठाने के लिए, एक स्मार्ट वॉच छोड़ गया जो इसकी अपनी थी, घर की चाबियाँ जो इसके पास मौजूद होती थी वो छोड़ गया, और 39,000 रुपये 39,000 रुपीज़ जो है ये भी मीर अली रज़ा ने वहाँ पे रज़ा अली ने छोड़े, और इसने फिर ऑनलाइन टैक्सी बुक की। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूँ जो 20 मिनट की है, जो 4:08 पे शुरू हो रही है, जहाँ इसने ऑनलाइन टैक्सी की और ये रवाना हुआ, और 4:28 तक इसने क्या कुछ किया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गाड़ी आई जी गुलिस्तान जौहर से ये रवाना हो गया, और जब गाड़ी में रवाना हुआ तो ज़रा ये बता रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त तकरीबन आज़ानों का टाइम था। जब ये गाड़ी में बैठा तो इसने ऊंची आवाज़ में वहाँ म्यूज़िक लगाया गाड़ी में। तो जो गाड़ी का ड्राइवर का बयान हुआ है, जो ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर है, वो ये बताता है कि जब ये बैठा और इसने गाने लगाए तो अज़ानों का टाइम था। मैंने इनको कहा कि जी जो है आप, जो पुलिस को बयान हुआ कि जी आप अज़ानों का टाइम है, अगर आप ये म्यूज़िक जो है बंद कर दें या इसकी आवाज़ कम कर दें, क्योंकि इसने ऊंची आवाज़ में वहाँ म्यूज़िक लगाया। तो इसने कहा नो प्रॉब्लम, खैर है, अज़ानें आती रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब इसकी जो मेंटल स्टेट है उसको ये चीज़ जो है वो बता रही है कि उस वक्त किस मेंटल स्टेट में था कि इसने कहा कि खैर है, नो प्रॉब्लम, अज़ानें आती रहें, तुम म्यूज़िक स्लो ना करो। ये उसका एक बयान जो है वो सामने आया है। अच्छा, आगे चल के आपको कुछ मज़ीद चीज़ें भी बताता हूँ। 4:08 पे ये रवाना हो रहा है तकरीबन, और 4:22 पर जो है पता ये चला है पुलिस को कि जौहर मोड़ पुल जो हिल टॉप है उसके करीब इसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। इसका जो मोबाइल फ़ोन बंद होने की लोकेशन आई है वो है टाइम 4:8 पे रवाना हुआ, 4:22 पे मोबाइल फ़ोन जौहर मोड़ हिल टॉप के करीब इसने अपना बंद कर दिया, जबकि 4:28 पर ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में टैक्सी से उतरा। सो ये 20 मिनट हैं जो सारा ये मामला है। अच्छा, पुलिस अब ये तयन करने की कोशिश कर रही है कि इसकी मौत जो है ख़ुदकुशी है नतीजा है। एक चीज़ और सामने आई है, जो इसकी फियांसे मंगेतर है, वो ये बताती हैं कि जी मैंने जो है, जो मेरा आखिरी रब्ता हुआ था रात को कोई 11 बजे के करीब इनसे हुआ था मीर से, और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बाद में फिर इनको मुसलसल कॉल्स भी करती रही, कोई काफ़ी सारे जो एक नंबर भी आया हुआ है मैसेजेस और कॉल्स का, वो ये बता रही हैं कि जी मैंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अमूमन ये रिप्लाई ज़ाहिर करता है, फियांसी को तो बंदा वैसे ही अपने जो मंगेतर होती है उसको करता है। तो कहती हैं कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैं परेशान हुई उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ जो मज़ीद सामने आई है, जो कि बहुत ही जो है एक चीज़ बताई जा रही है कि जो इसका अपना कारोबार था उसके साथ साथ इसने उसको आप क्रिप्टो करेंसी नहीं कह सकते, लोग क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी का कारोबार होता है। जो लोग करते हैं उनको पता है, मैं भी इससे थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ। वो ये है कि ये USDT का काम होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये आप परचेज़ करते हैं फिर उसके बाद सेल करते हैं। मार्केट का यही इसी तरह ही होता है, जैसे आप मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का उस तरह का है ये। आप कम पैसों पे ख़रीदते हैं और फिर 1, 2, 3 रुपये 4 रुपये, क्योंकि ये जो USDT होता है इसकी आम डॉलर से प्राइस ज़्यादा होती है, तो इसका कारोबार होता है। ये भी एक डिजिटल करेंसी आप इसको कह सकते हैं, उसका कारोबार है। मुझे ये पता चला है, बताया ये जाता है कि ये शख्स जो है ये डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है। थोड़ा सी मैं वजाहत कर दूं, लोग क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं, और इसने इसकी सरमायाकारी जो है, बताया ये जाता है कि डिजिटल करेंसी में इसकी सरमायाकारी इसने उस बिज़नेस के अलावा भी की हुई थी, और उसमें उसकी अपनी सरमायाकारी नहीं थी बल्कि और भी मुख्तलिफ़ लोगों की सरमायाकारी इसमें शामिल थी। और तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं कि जी सरमायाकारों को वक्फे से ये मुनाफा अदा कर रहा था। ताहम दिसंबर 2025 से कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता इसको नुकसान होना शुरू हो गया था, DT का जो कारोबार है, और अप्रैल में इसको बहुत बड़ा माली खसारा हुआ था। और ये जो है 5 से 8 करोड़ बताया जा रहा है कि उसका तकरीबन मकरूज़ हो चुका था। और ज़रा ये बताते हैं कि नुकसान पूरा करने के लिए इसने मुख्तलिफ़ अफराद जो हैं उनसे भी ज़िक्र किया था कि अगर आप मुझे कर्ज़ दे दें। इसका एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड था, एक मशहूर शख्सियत का बेटा है, अभी इन्वेस्टिगेशन में उसका सामने आया है, डिस्क्लोज़ हो जाएगा आगे। और उसने फिर पुलिस को ये बताया है कि जी इसने मुझसे भी 80 लाख के करीब पैसे मांगे थे, और जो कि मैंने इसको इनकार किया था, मेरे पास नहीं थे। तो लग यही रहा है कि शायद वही नुकसान पूरा करने के लिए, लोगों को मुनाफा देने के लिए इसने पैसे मांगे थे, या जो मामला था। बहरहाल एक चीज़ ये भी सामने आई है कि डिजिटल करेंसी का काम था जिसमें इसको लॉस हो रहा था, और ये वाली चीज़ भी जो है वो सामने आई है। आखिरी जो मोबाइल का फोरेंसिक किया गया है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इसका जो आखिर में रब्ता हुआ, तकरीबन 12 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे इसका रब्ता हुआ था। इसमें इसके दोस्त शामिल
शामिल हैं, इसमें इसके वो लोग शामिल हैं जिनके साथ इनका कारोबार का मामला था। उनसे इनका रब्ता हुआ था, पुलिस ने उनसे भी रब्ता किया है और पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश करके उनके भी बयानात रिकॉर्ड कुछ के किए हैं, कुछ के भी होने हैं। तो ये एक 12 लोगों का एक चीज़ भी आ रही लिस्ट है, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, तो ज़ाहिर है इतना ज़रूर है कि 12 के करीब लोग जो हैं, जो आखिरी राब्ते थे वो 12 के करीब लोगों के साथ थे और उन्हीं से ही पुलिस जो है अब मज़ीद तफ्तीश कर रही है। बहरहाल ये मामला असल में क्या है, हकीकत इंशाअल्लाह जल्द खुल जाएगी। इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कंफ्यूज कर रही हैं। अगर आप एक तरफ सोचते हैं कि इसने अपनी जान ली है तो वो कुछ उसकी चीज़ें कड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कड़ियाँ उसमें मिस हो जाती हैं। जैसे पिस्टल ना मिलना, पुलिस कंफर्म नहीं कर रही आगे से फायर हुआ है पीछे से फायर हुआ है। एक बंदा अगर खुदा न खास्ता उसने ये सब कुछ करना है तो इतने अंधेरे में जाके वीरान जगह पे करने की क्या ज़रूरत है, कहीं भी कर सकता है। ये चीज़ें अपनी जान लें। एक चीज़ इसमें और भी सामने आ रही है, वो ये है कि जी किसी से ख़दशा था, किसी से ख़तरा था। अगर ये सब कुछ था तो मोबाइल क्यों छोड़ा, अपनी वॉच क्यों छोड़ी, पैसे क्यों छोड़ के गया, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ आजकल एक और भी सामने आई है, वो ये है कि अक्सर व बेशतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके डिजिटल वॉलेट्स होते हैं उनके पैसे आपको ट्रांसफ़र आपसे करवा लेते हैं, आपको कहीं भी गन पॉइंट पे करके कुछ, तो उस तरह के मामला भी हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और बहुत सारी अभी आनी बाकी हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, हम आपके साथ उस तरह शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह करे कि वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआएँ, इसके लिए भी बहुत सारी दुआएँ ज़ाहिर है, और बहुत बड़ा लॉस अल्लाह ताला किसी को भी ये वाला जो है सदमा बर्दाश्त ना करवाएं। हम खुद वालिदैन हैं, हम समझते हैं इन चीज़ों को। अल्लाह उनके लिए भी सब्र की दुआ है बहुत ज़्यादा। नौजवान जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं कराची में, और बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। एक लड़का जो दूसरों के लिए मिसाल था, उसको क्यों ऐसा, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। बहुत सारी चीज़ें इस केस में इंशाल्लाह जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, हमारी औलादों को अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।